हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मोनिका। आज हम लेकर आए हैं वीडियो नेमन के ऊपर। नॉर्मली आपने 3 बार वर्ब्स देखी होंगी, वो वर्ब जो टूट जाती हैं। लेकिन नेमन वर्ब आपने जिनकी स्टेम नेमन है, आपने काफ़ी सारी वर्ब देखी होगी, जैसे टाइल नेमन, वेग नेमन, उंटर नेमन, हेराउस नेमन, सू नेमन, अन नेमन, सुरुक नेमन, अब नेमन, मिट नेमन, सुजामन नेमन। तो आपका डाउट होगा क्या नेमन का मतलब, जैसे कि हमें पता है कि टू टेक होता है, तो क्या सबका मतलब टू टेक से रिलेटेड होगा? नहीं। 3 बार का मतलब वर्ड तो सेम होता है, स्टेम तो सेम होता है, आगे आपकी कोई प्रेपोजिशन लगी होती है मोस्टली, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने आप मतलब निकाल लें। मतलब कुछ थर्ड डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इन्हीं वर्ब्स के मीनिंग को जानेंगे, साथ में एक एग्जाम्पल को देखेंगे। ये वर्ब्स बहुत अच्छी हैं। जैसे नेमन हमने सीख लिया, ये A1 लेवल है, लेकिन आपने A2, B1 या B2 के टेक्स्ट पढ़ोगे तो ये उसमें बहुत हेल्प करेगा। इनफैक्ट एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा अगर आप लेज़न का एग्ज़ाम देते हैं तो उससे पहले, ये सब बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लर्न जर्मन विद मोनिका। वहाँ पर एक A1, A2, B1 प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज है। 350+ वीडियोज़ है, असाइनमेंट्स एंड टेस्ट सीरीज़ है। मतलब आपको लर्निंग मटीरियल मिलेगा और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, जैसे कि मैं यूट्यूब पर बताती हूँ। तो अगर आप जाइए, कुछ फ्री वीडियोज़ हैं, फर्स्ट 3 वीडियोज़ वो आप जाकर देखिए और आपको अच्छा लगेगा। एंड ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली वर्ब है नेमन। नेमन का मतलब होता है टू टेक। ये तो सिंपल है, ये 3 बार वर्ब नहीं है। तो जैसे मैं बोल रही हूँ, क्या आप मेरी बुक ले सकते हैं, तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? कांस डू बिटर दस बुक नेमन। क्या तुम किताब ले सकते हो? राइट, इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। तो कांस डू बिटर, ये मैंने मोडाल वर्ब के साथ बनाया। अच्छा, यहाँ पर क्या है, जो वीडियो मैं बना रही हूँ ऑलरेडी आपको थोड़ी बहुत ग्रामर आनी चाहिए, यानी कि सेंटेंस मेकिंग वगैरह पता होना चाहिए, तो उनको वैकैब इंप्रूव करनी है। यानी कि A2 वालों के लिए बहुत अच्छे, A2 B1 वालों के लिए। राइट, तो कांस डू बिटर दस बुक नेमन, क्या आप बुक ले सकते हैं? नेक्स्ट है टाइल नेमन। टाइल नेमन का मतलब होता है टू पार्टिसिपेट। जैसे किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना या मीटिंग में पार्टिसिपेट करना, दैट इज़ टाइलनेमन। तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं मीटिंग में पार्टिसिपेट करूँगी, आई पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, मैं आऊँगी, तो मैं जर्मन में कैसे बोल सकती हूँ? इश वैड, क्योंकि मैं फ्यूचर टेंस बना रही हूँ, तो इश वैड अन। अच्छा, इसकी फिक्स प्रेपोजिशन अन होती है, वो फेस्टा प्रेपोजिशन का टॉपिक है, तो मैं यहाँ अन लगेगा। इश वैड अन देम मीटिंग टाइलनेमन, कि मैं मीटिंग में पार्टिसिपेट करूँगी। राइट, और मैं इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकती हूँ। क्लियर है? इश वैडे क्यों लगाया? फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट है उंटर नेमन। उंटर नेमन का मतलब होता है टू अंडरटेक या टू डू। टू अंडरटेक या टू डू, दैट मीन्स, जैसे मैं ये बोल रही हूँ कि मैं वीकेंड में हम लोग कुछ करना चाहते हैं, मतलब टू डू समथिंग, कोई एक्टिविटी करना, बाहर जाना। ये नहीं कि होमवर्क करने के लिए आप इंटरनेमन, क्या आई एम डूइंग माई होमवर्क तो मैं इंटरनेमन यूज़ करूँ, नहीं। जैसे कोई एक्टिविटी करने वाले हो, कुछ प्लान कर रहे हो कि ना इस वीकेंड पे ये करेंगे, मोस्टली एक्टिविटी के लिए ही यूज़ होता है। तो जैसे हम लोग वीकेंड पे कुछ करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो मैं जर्मन में क्या बोलूँगी? ये करना चाहते हैं, वी म्यूस्ट मतलब वी वुड लाइक टू या वी वॉन्ट टू। अम वोकन मतलब वीकेंड पे, वोकन एंड एटवास उंटरनेमन, कुछ करना चाहते हैं। राइट, क्लियर है? नेक्स्ट, वैग नेमन। वैग से क्या समझ में आता है? कोई चीज़ वापस ले लेना, टू टेक अवे, टू टेक अवे। तो टू टेक अवे क्या वापस लेंगे? जैसे मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि टीचर को ना स्टूडेंट का फ़ोन लेना पड़ा, मतलब उन्हें वापस लेना पड़ा, किसी से कोई चीज़ दूर ले जाना। तो जैसे मैं क्या बोल सकती हूँ? दी लैररिन मुस्टर देम शूलर das Handy Wegnehmen, das Handy Wegnehmen।
नेमन। क्लियर है? तो दी लैररिन मुस्टर देम शूलर दस हैंडी बैग नेमन। द टीचर हैड टू टेक अवे द स्टूडेंट्स फ़ोन। राइट, आप इस तरह से बोल सकते हो, या आप इसको जैसे स्टूडेंट्स फ़ोन के दस हैंडी देयर शूलर भी बोल सकते हो। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, दस हैंडी देस शूलर्स, बच्चे का फ़ोन लेना पड़ा। इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? ये गेनेटिव केस लगा दिया मैंने। और यहाँ पर मैं वो यूज़ कर रही हूँ दैट डाटिव लगा के, द लैरिड मुस्टर देम शूलर दस हैंडी बैग नेमन, मतलब बच्चे से लेना पड़ा। राइट, दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। दूसरे सेंटेंस का मतलब बच्चे का लेना पड़ा, दूर लेना पड़ा उसका मोबाइल। ओके, नेक्स्ट, सुरुक नेमन। सुरुक से क्या समझ में आता है? टू टेक बैक, वापस लेना। अब बच्चे का फ़ोन लिया गया, अब वो वापस ले रहा है ना? इस तरह से आप बना सकते हैं। तो टू टेक बैक, जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा कि जैसे कोई शॉप है वो हमें अलाउ करती है कि आप अपना प्रोडक्ट ना विदिन 30 डेज रिटर्न कर सकते हो। राइट, तो सुरुक नेमन, टू टेक बैक, उनको वापस दे जाना। तो देयर लार्डन अलाउड मतलब जो शॉप है या स्टोर है वो परमिट करता है, अलाउ करता है क्या, कि जो वारा है, आपके जो गुड्स हैं वो आप विदिन 30 डेज वापस कर दो। दी वारा इनर हाल von 30 Tagen zurückzunehmen। अब यहाँ सू क्यों आया, ये क्यों आया, ये ग्रामर पार्ट है। आप ग्रामर की वीडियो देखना इन्फिनिटिव प्लस सू वाली, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देयर लार्डन अलाउड टेस्ट, मतलब जो शॉप है उसने अलाउ किया है कि प्रोडक्ट को विदिन 30 डेज आप वापस कर सकते हैं। दीवार इनर हाल्प का मतलब होता है विदिन 30 फॉन इनर हाल्प फॉन 30 टागन, मतलब विदिन 30 डेज सुरुक्सुनेमन देने के लिए। अननेमन का मतलब होता है टू एक्सेप्ट। क्या होता है? टू एक्सेप्ट या टू एज्यूम। अब एक्सेप्ट में तो हो गया, जैसे आपने मुझे इनविटेशन दिया और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो वो एक्सेप्ट का हो गया। एज्यूम का मतलब, जैसे मैं एज्यूम कर रही हूँ कि तुम पार्टी में आओगी। राइट, तो मैं एज्यूम का एग्जांपल इश नेम है आन, आई एम एज्यूमिंग, क्या एज्यूम कर रही हूँ कि तुम पार्टी में आओगी, कि दू कॉम्स्ट मॉर्गन स्वर पार्टी। राइट, दू कॉम्स मॉर्गन सुअर पार्टी। क्लियर है कि कल तुम पार्टी में आओगी। आई एम एज्यूमिंग दैट नहीं लगाया मैंने, सीधा बोल दिया यू आर कमिंग टू द पार्टी। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, हेराउस नेमन। हेराउस नेमन से आप क्या समझते हैं? हेराउस नेमन मतलब टू टेक आउट, राइट, कोई चीज़ बाहर लेकर आना। जैसे मैं आपको बोल सकती हूँ प्लीज़ टेक आउट व्हेन द केक इज़ गोल्डन ब्राउन, जब केक ब्राउन हो जाए तो उसको ले आना। तो आप क्या बोलोगे? बिटर हेराउस नेमन, है ना, हेराउस नेमन। या आप ये भी बोल सकते हो बिटर नेमन जी हेराउस, है ना, प्लीज़ टेक आउट व्हेन देयर बिटर। अब आप इम्पराटिव यूज़ करो, बिटर नेमन जी हेराउस when their Kuchen gold brown ist। राइट, सुनेमन मतलब टू इंक्रीज या टू गेन वेट। वेट गेन के लिए यूज़ होता है कि मैंने पुट ऑन कर लिया है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं। साथ में टू इंक्रीज़, उसका मतलब ही हो गया बढ़ाना, है ना, कोई चीज़ बढ़ाना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो क्योंकि सिंस आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग आई हैव गेन्ड वेट,
क्योंकि जब मेरा वेट बढ़ गया था, जब से मैंने स्टार्ट किया है मेरा वेट बढ़ गया है हालांकि ये गलत है, जब से मैंने तला फला खाया है तब से मेरा वेट बढ़ गया है। तो कुछ भी आप बना सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यही ले लेती हूँ, सिंस आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग आई हैव गेन्ड वेट। सपोज़ कोई पतला इंसान है, वो ये बोल रहा है कि जब से मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया तो मैंने वेट गेन कर लिया, तो उसके लिए ये एग्जांपल। तो जाइट देम मतलब सिंस, जब से मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया। जाइट देम इश क्या करना, अनगेफांगन हाबर, क्या करना, अनगेफांगन हाबर स्पोर्ट्सुत्राइवन हाबर इज सुगेनोमन। राइट, तो क्या लिखा है, सुनेमन वेट गेन करना, इंक्रीज करना। कोई पतला इंसान है तो आप वो बोल रहा है कि जब से मैं एक्सरसाइज करना शुरू किया मैंने तो मेरा वेट गेन हो गया है। तो जाइट देम इश अनगिफांगन हाबर स्पोर्ट्स उतराइबन, इसका मतलब है जब से मैंने स्टार्ट किया स्पोर्ट्स करना, ये एक पार्ट हो गया। फिर हाबर इज सुगिनोमन, मैंने वेट गेन कर लिया। अब ये जाइट देम का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, तो आप समझोगे, मतलब आप ग्रामर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। राइट, नेक्स्ट है हमारा आपका सुजामन नेमन। सुजामन नेमन का क्या मतलब है, क्या समझते हैं आप सुजामन नेमन से? टुगेदर या टू कलेक्ट। राइट, टुगेदर कोई चीज़ को इकट्ठा करना या टू कलेक्ट। मैं कलेक्ट लिख देती हूँ, दोनों का मतलब एक ही है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ प्लीज़ गैदर ऑल मटीरियल एंड पुट देम इन द बॉक्स, कि सारा सामान इकट्ठा कर लो एंड बॉक्स में डाल दो। राइट, तो आप क्या बोलोगे, बिटर नेमन जी अल मटीरियलन सुजामन und in die Sacktel legen। आप इस तरह से बोल सकते हो। बिटर मतलब प्लीज़, बिटर नेमन जी, आप मतलब नेमन जी आल मटीरियलन सुजामन, ये इकट्ठा कर लो। und लेगन जी, और कहाँ रख दो, लेगन जी कहाँ, इन दी जाक्टल बॉक्स, मतलब इन दी इन दी शाक्टल, शाक्टल होता है बॉक्स। ठीक है बेटा, नेमन जी आलम मटीरियल एंड सुजामन, और सारा मटीरियल इकट्ठा कर लो, उन लेगन जी इन दी शाक्टल मतलब बॉक्स में डाल दो। राइट, देन है आपका अबनेमन। अबनेमन का मतलब होता है वेट को डिक्रीज करना। जैसे अन्य वो था ना सुनेमन, तो सुनेमन का ऑपोजिट है, तो टू लूज वेट, क्या करना, वेट को लूज करना या डिक्रीज करना, है ना, इस तरह से। तो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल शी वर्कड हार्ड टू लूज वेट, कि उसने बहुत मेहनत की वेट लूज करने के लिए। तो जी हार्ड केयर बाइटेड, बहुत काम किया क्या करने के लिए, वेट लूज करने के लिए। गेविस्ट, गेविस्ट होता है वेट। अब सुनेमन, ये उमसू वाला स्ट्रक्चर है, ग्रामर देख लेना प्लीज़। तो जिन लोगों ने B1 किया हुआ है ना, उनको समझ में आ जाएंगे सेंटेंसेस। तो जी हार्ड गेयरबाइटेड मतलब शी हैज़ वर्कड हार्ड गेविस्ट अब सुनेमन, अपना वेट लूज करने के लिए। मिट नेमन, मिट नेमन क्या होता है, टू टेक अलोंग, टू टेक अलोंग। टू टेक अलोंग का मतलब साथ में ले जाना। जैसे मैं बोल रही हूँ डोंट फॉरगेट टू टेक योर अम्ब्रेला अलोंग, भाई भूल मत जाना अपनी अम्ब्रेला लेना। तो फेर्गिसनेस्ट कि इम्पराटिव में, फेर्गिस ने डोंट फॉरगेट, क्या भूल मत जाना, दाइनन रेगनशिम मिट्सुनेमन, दाइनन रेगनशन
mitzunehmen, राइट। तो इस तरह से आपके ये वर्ड्स हो गए। एक बार मैं मीनिंग बता देती हूँ दोबारा से। नेमन मीन्स हो गया टू टेक, नेमन मीन्स टू टेक। टाइल नेमन मीन्स टू पार्टिसिपेट, जैसे मैं एक मीटिंग में पार्टिसिपेट करूँगी। unternehmen टू डू, जैसे कोई एक्टिविटी करना, जैसे हम वीकेंड में कुछ कुछ करेंगे, इस तरह से हम डिसाइड करें, ये होमवर्क करने के लिए नहीं है। वैगनेमन, कोई चीज़ वापस ले लेना, जैसे टीचर ने बच्चे का फ़ोन वापस ले लिया। सुरुकनेमन, कोई चीज़ वापस दे देना, जैसे टीचर जो शॉप है उसने अलाउ किया है कि तुम विद इन 30 डेज़ वापस दे सकते हो। अननेमन मीन्स टू एक्सेप्ट या टू एज्यूम, जैसे आई एम एज्यूमिंग दैट यू विल कम टुमारो। हेराउस नेमन, टू टेक आउट, कोई चीज़ बाहर निकालना, जैसे मैं बोल रही हूँ कि भाई आप खाना बना रहे हो तो प्लीज़ इसको बाहर निकाल लेना। नेमन जी हेराउस, जब केक गोल्ड ब्राउन हो जाए, ठीक है। सू नेमन, गेन वेट करने के लिए यूज़ होता है कि मेरा वेट गेन हो गया है, तो जब से मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है मेरा वेट गेन हो गया है। सुजामन नेमन, टू कलेक्ट, सारे मटेरियल को इकट्ठा कर लो, ये इस तरह से है। एंड देन अब नेमन मतलब टू लूज़ वेट, जिसका मतलब है कि मैंने हार्डवर्क किया वेट लूज़ करने के लिए। एंड मिट नेमन होता है टू टेक अलॉन्ग, डोंट फॉरगेट, अपनी अम्ब्रेला को ले जाना मत भूलना, तो कोई चीज़ साथ ले जाना, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको A1 A2 B1 का कोर्स देखना है तो आप प्लीज़ हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, लर्न जर्मन विद मोनिका। थैंक यू वेरी मच।